हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम एक डिस्कस करेंगे, एक बात क्लियर करेंगे। लोगों का एक कन्फ्यूजन है, एक डाउट है। बहुत सारे लोगों का जनरली ये मानना है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं क्लिनिक में, जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल हम नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में हम एडमिट नहीं हो सकते। जब बात ये आती है कि कोई भी जो ओपीडी देखने वाले डॉक्टर हैं या जो क्लिनिकल फिजिशियन हैं जो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, उन फिजिशियंस के पास ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते इमरजेंसी में। इमरजेंसी मैनेज करने के लिए कई बारी फिजिशियंस डॉक्टर्स के पास रेफ़र करते हैं या फिर दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, और हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी मैनेज करिए पहले, फिर देखते हैं उसके बाद। तो बहुत सारे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं कि वो इमरजेंसी में भी इवन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। उसके पीछे उनका तर्क होता है कि हॉस्पिटल में जाके और बीमारियां हो जाती हैं और हॉस्पिटल से लोग वापस नहीं आते, हॉस्पिटल में डेथ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये कितना सही है और इसके पीछे क्या लोगों के तर्क हैं, फिर क्या वहम है, क्या कन्फ्यूजन है, ऐसा आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के दौरान दुनिया भर में हॉस्पिटल्स में डेथ हुई, हॉस्पिटल्स में नेग्लिजेंस भी हुई, ये बात भी ठीक है। हॉस्पिटल्स के पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी, ये बात भी सही है। और हॉस्पिटल्स का जितना लोड था उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। फिर ऑक्सीजन का क्राइसिस भी रहा, मेडिसिन का क्राइसिस भी रहा और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हुई। तो 2 साल का जो टाइम है वो बहुत लंबा टाइम होता है। यदि कोई भी इम्प्रेशन बने किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी भी फेडरेशन के बारे में, तो वो लंबे समय तक यदि चलता रहे और वो कोई भी बीमारी यदि लंबे समय तक पीछा करे आपका, तो कहीं ना कहीं फिर लोग एक आम राय ये बन जाती है कि भाई हॉस्पिटल जाना रिस्की है और हॉस्पिटल जाने से जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। पर ये वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। हाँ, कुछ डेटा ज़रूर है कि जो ये बताता है कि हॉस्पिटल्स में लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग नहीं रहे, डेथ हो गई। उसका कारण ये था कि हॉस्पिटल में जाने वाला कोई भी इंसान नॉर्मल कंडीशन में हॉस्पिटल पहली बात कोई नहीं जाता। हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं कि जो इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं या मेडिकली क्राइसिस में होते हैं या मेडिकली कोई भी कंडीशंस इस तरह की हो गई होती है कि नॉर्मल डॉक्टर उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। तो यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, आपका हेल्थ क्राइसिस है और आपको क्रोनिक या एक्यूट कोई कंडीशन हो गई है या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके फिजिशियन आपको बोलते हैं तो आप हॉस्पिटल जाएँ, उससे ना डरें। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, उनका ओटी या उनका आईसीयू या उनके वार्ड उतने क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, अच्छे नहीं है और वो उन पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते। तो कई बार ये देखा जाता है कि उल्टा और इन्फेक्शन हॉस्पिटल से भी लोगों को हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी भी मैंने देखा है कि इंजेक्शन लगवाना या फिर बोतल ग्लूकोज चढ़वा लेना या मल्टीविटामिन के शॉट ले लेना या हार्मोन्स के शॉट ले लेना, इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। वो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी इंजेक्शन या कोई भी आईवी ट्रीटमेंट या कोई भी ग्लूकोज में जो डाल के दवाई दी जाती हैं, उसको आप तभी जाइए उस पर जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो अननेसेसरी इन चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं और बाद में फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो हॉस्पिटल जाना कोई चॉइस नहीं होती है, हॉस्पिटल जाना एक इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना एक मजबूरी है। और इंजेक्शन लगवाना या आईवी ट्रीटमेंट लेना या ग्लूकोज के साथ दवाइयों को एडमिनिस्ट्रेट करना बॉडी के अंदर, वो एक मजबूरी होती है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसको लेफ़्ट राइट यूज़ करना गलत है और इसके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट हैं और इससे फिर आपको नुकसान होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लिनिक हो या फिर हॉस्पिटल हो, वहाँ पे वायरल लोड ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है वो एरिया, यानी वहाँ पे पेशेंट, हर तरह के पेशेंट, फ्लू हो, वायरल हो, और भी दूसरे तरह के कम्युनिकेबल हों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हों या फिर कंटेजियस डिसीज़ हों, हर तरह का पेशेंट एक हॉस्पिटल में और क्लिनिक में विज़िट करता है। तो लंबे समय तक अननेसेसरी क्लिनिक में ही रहना या फिर लंबे समय तक अननेसेसरी हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट जो है वो ओपीडी में होता है, ट्रीटमेंट आपके फिजिशियन करते हैं, क्लिनिकल फिजिशियन आपको करते हैं। आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका घर पे भी चल सकता है और वो घर पे ही चलता है। हाँ, कुछ समय के लिए 1 डे, 2 डेज़, 3 डेज़, मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए
आपको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन। अदरवाइज़ आपके आईसीयू या फिर वार्ड या फिर ओटी का या हॉस्पिटल का या हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है, पैनिक कंडीशंस होती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। बट यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटल से भी बीमारियां होती हैं, आईसीयू से या हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज़ भी होते हैं, लोगों को इन्फेक्शन भी होते हैं, तो उससे बिल्कुल बचा जाना चाहिए और आपको बचना चाहिए और बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।